बिरंची नारायण को तो देख हम लोग देख लिए ना। यहाँ पे गांव में दर्शन दिया ना कोई दिया, अपना प्रॉपर्टी बनाने में लग गया। देखिए इस बार जो है हम लोग का परिवर्तन के मूड में है यहाँ की जनता। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उससे यहाँ की जनता नाखुश है। नाखुश। यहाँ इस गांव में वो स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे और बता रहे नाखुश। एक्चुअली वहाँ पर उनका जमीन है, अच्छा। वहाँ पर विधायक जी का वहाँ पर जमीन है। वो स्टेडियम में इसीलिए जोर दे रहा था क्योंकि वहाँ पर जैसे स्टेडियम चालू होगा उसके बगल में ठीक वो 5 स्टार होटल अपना बनाएंगे। उसका पैसा भी खा ले और उसको वोट भी नहीं दे, उसको चोट दे। बोकारो जिला में इस बार एक ही नारा है कि बिरिंची भगाओ, श्वेता को लाओ और बोकारो बचाओ। 5 साल में 262% अपने संपत्ति का वृद्धि हुआ है भैया। जोहार, मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि महज कुछ ही दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए और हर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हमारा विधायक कैसा होगा। वर्तमान में हम कलापत्थर गांव में पहुंचे हुए हैं और यहाँ लगभग 5,000 के आसपास आबादी है। और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हमारे बीच में एक बूढ़ी माँ है और सबसे बड़ी बात है कि घर में जब बात होती है तो ये माता लोग जो है कि बड़े ध्यान से सुनती है कि घर में क्या बातें हो रही है। माता जी, आपका नाम हम जान सकते हैं? अहल्या। तो इस बार चुनाव है विधानसभा का, आपको मालूम है ना? ना बाबा उगला हमें मालूम नहीं। अच्छा, वोट वोट किसको दीजिएगा? हाथ छपे। हाथ छापे। हाँ। कमल फूले केने नहीं को ना नहीं नहीं देबे। तो ये समझ सकते हैं इधर। और एक हमारी चाची बैठी हुई, क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ यही रहते हैं? कैसा विधायक बनाइएगा बोकारो में? अच्छा विधायक नहीं बताइएगा नाम? नहीं तो फिर भी किसकी बात चल रही है ज्यादा? ज्यादा। आप तो ही तो बोलिए रहे हैं जब मैंने किससे बात हमको मुंह में नहीं, चल। मैंने कैसा विधायक, हाथ छाप कमल फूल किस? अच्छा ठीक है, वो आपका मन का बात है, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन चर्चा किसका चल रहा है? अभी हम लोग चर्चा सुन रहे हैं जो हाथे छपका है। तो चर्चा हम लोग सुन रहे हैं हाथे छाप का है। और भी इधर है एक और हमारी एक माता इधर बैठी हुई है, क्या नाम है आपका? दुलाली देवी। देखिए वो बूढ़ी माँ तो कह रही है कि हाथ छाप का चर्चा है, ये भी कह रही है, आप क्या कह रहे हैं? हम भी हाथ छपेंगे। तो कमल फूल का है नहीं रे बाबा? नहीं कमल फूल में कहीं तक मतलब ये घर का माहौल में इस तरह बात हो रही है। मर्जी है ना, जिसका मर्जी होगा उसका देगी ना वोट। चाची आपका नाम क्या हुआ? मेहनत का। पेंशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिलो है आर की मिलो? और कुछ नहीं हटाई मिलो है। अच्छा, हाँ और चारटा। चारटा पेंशन पावा? हाँ 1,000 টাকাটা 1,000 টাকা। ওটা নাই দে मैया सम्मान योजना? कोई बाबा नहीं दे। हाँ एक टी बहु पोवो है एक टी नहीं पोवो है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बार कॉकरोच चुने के विचार रखला? अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाथ छाप आपको चाची पेंशन वगैरह मिल रहा है? हाँ मिलो। तो ये समझ सकते हैं कलापत्थर गांव से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, इस चीज़ को हम और जानने और समझने का प्रयास करेंगे। एक भैया है हमारे साथ में, क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम सावंत। तो मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? बहुत मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? अभी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है? ना घर द्वार कुछ नहीं कुछ मिला? नहीं मिला। तो इस बार केकरा विधायक बनाएगा? मौका है एकदम, दबा के मारिए वोट। एकदम राहुल गांधी को हाथ छाप। राहुल गांधी को मारिएगा? तो ये समझ सकते हैं जबरदस्त क्रेज इस गांव में हम देख सकते हैं। इधर भी एक भाई साहब बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। एकदम नया युवक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ टिंकू कुमार। क्या चर्चा चल रही है इधर, बताओ कि मैंने इस बार कैसा विधायक बनाएंगे? बिरिंची नारायण को बनाएंगे कि? बिरंची नारायण को तो देख हम लोग देख लिए ना। यहाँ पे गांव में दर्शन दिया ना कोई दिया, अपना प्रॉपर्टी बनाने में लग गया है। बस अच्छा विधायक चुनेंगे इस बार हम लोग। अच्छा विधायक चुनेंगे? एकदम अच्छा विधायक चुना जो अपना प्रॉपर्टी का बना लिया जी? बहुत कुछ बना लिया जी, वो पता चल ही रहा है पूरा बोकारो में। तो पता चल ही रहा है
पूरे बोकारो में, ये समझ सकते हैं। और ये गांव देहात है, देखिए छोटा छोटा बच्चा लोग मेरे साथ में घूम रहे हैं। इधर अमर जी आ गए हैं। अमर जी, आपके गांव पहुंच गए हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है इस बार कैसा विधायक बनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस बार जो है हम लोग अब परिवर्तन के मूड में है यहाँ की जनता, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उससे यहाँ की जनता नाखुश है। नाखुश? यहाँ इस गांव में वो स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे और बता रहे हैं नाखुश। देखिए, उस जिस जगह पर स्टेडियम का बात आ रहा था, जिस जगह पर स्टेडियम बनाने जा रहा था, एक्चुअली वहाँ पर उनका जमीन है। अच्छा। वहाँ पर विधायक जी का वहाँ पर जमीन है। वो स्टेडियम में इसीलिए जोर दे रहा था क्योंकि वहाँ पर जैसे स्टेडियम चालू होगा उसके बगल में ठीक वो 5 स्टार होटल अपना बनाएंगे, यही उनका मनसा था। आज देख लीजिए, विधायक जी का 262 करोड़ % आपका संपत्ति में वृद्धि हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता का क्या मौलिक अधिकार मिला है? यहाँ के जनता आज देखिए, पुपन की काला पत्थर नवाडी से पानी नगर निगम चला गया है। 2019 एमपी चुनाव में पीएन सिंह और क्या नाम है आपका वर्तमान विधायक साथ में थे, यही सवाल किए थे कि यहाँ के लोगों को पानी कब मिलेगा, पानी क्यों नहीं मिला? तो बोला कि डीपीएलआर हो गया है। तो आज तक डीपीएलआर ही हुआ है, आज तक पानी नहीं मिला है। यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला, नगर निगम चला गया है, लेकिन नगर निगम का कचरा जो है काला पत्थर पंचायत में डंप करने का कोशिश किया जा रहा था, और वो भी काफी आंदोलन। जी, वो भी साजिश जो है वो वर्तमान विधायक जी का था। क्योंकि हम लोग जब मिले थे सर्किट हाउस में कि यहाँ पर इस तरह का जो है हमारा जो मजदूर, किसान, गरीब, शोषित लोग यहाँ पर रहते हैं, ग्रामीण इलाका है, नगर निगम अपनी जगह पर प्लांट बैठाएं, बीएसएल में ज़मीन लिया है प्लांट बैठाने के लिए, लेकिन बीएसएल में तो मॉल बनाया जा रहा है, बड़ा बड़ा मॉल बनाया जा रहा है, और प्लांट जो है, कचरा प्लांट जो है वो ग्रामीण में बनाया जा रहा है। ठीक है अमर जी, आप बहुत अच्छी बात बताएं सारे लोगों को। तो इस गांव में वर्तमान में कमी अभी किस चीज़ की है? देखिए, इस गांव में कमी है हर चीज़ का। पहले तो पानी का, दूसरी बात हमारे सामने दो प्लांट है, बोकारो स्टील और इलेक्ट्रो स्टील, लेकिन हर गांव में जाइएगा तो यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की फौज है। एक भी लड़का, एक भी युवाओं को आज तक नियोजन नहीं मिला है। जब चुनाव आता है तो ये लोग हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, जय श्री राम के नाम से ये लोग अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो आज जो है जनता ये जान चुकी है कि राम के नाम से भीख मांगा जाता है, वोट नहीं। इसलिए हम लोग इस बार जो है परिवर्तन के मूड में है, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी है श्वेता सिंह, हम लोग भाकपा माले की ओर से, हम लोग आरजेडी के ओर से, जेएमएम की ओर से, और यहाँ के जो कांग्रेस जो हम लोग गठबंधन में है, हम लोग उनकी सरकार बनाएंगे। तो इन जो मुद्दा का आप हमको बता रहे हैं, इस मुद्दा को लेके कभी गांव के लोग विधायक से मिले कि नहीं? उनका क्या रिस्पॉन्स? गांव के लोग कैसे मिलेंगे? विधायक तो एकदम बोर्ड रख दिया कि 2 बजे से 4 बजे मिलना है, 4 बजे से 6 बजे, और 8 बजे के बाद आना नहीं। कैसे मिलेंगे? उनका कहना है कि डायरेक्ट कि हम जब मर्जी हमारा तब आप लोग मिल सकते हैं, आपका जब समस्या हो, आपका जब मर्जी हो। जनता के समस्या के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो कैसे मिलेंगे? तो ये जो हम अमर जी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा बड़ा महत्व रखता है इस तरह के चुनाव में। हम झारखंडी बड़े समझदार होते हैं, और आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि किस किस तरह फेंका जा रहा है झारखंड में, किस किस तरह लोगों को डराया जा रहा है। एक तरफ ये कहा जाता है कि भैया किसी को डराकर वोट नहीं मांगिएगा, और बेधड़क डराने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में बताइए कि अगर किसी को पैसा मिल जाता है, हमारे यहाँ के लोग सीधे साधे हैं, मुर्गा दारू का लालच दिया जाता है, तो फिर इसको कैसे रोकेंगे आप? देखिए, जो 10 साल जो लूट करके रखा है, वो अगर पैसा बांट रहा है तो उसका, वो अपना जमीन बेच के थोड़ी ना पैसा दे रहा है। हम तो अपील करेंगे जनता से, वो जनता पैसा भी खा ले उसका और वोट भी नहीं दे, उसका पैसा भी खा ले और उसको वोट भी नहीं दे, उसको चोट दे, क्योंकि यही मौका है। पैसा भी खा ले, वोट भी ना दे। ये हमारे अमर जी हैं। और इधर हिम जी, क्या बोलना चाहिएगा अगर 2-4 लाइन में आपको बोलना हो कि किसको आप विधायक बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि बोकारो में जो परिवर्तन का जो लहर है, इस लहर में पूरे बोकारो जिला में
इस बार एक ही नारा है कि बिरिंची भगाओ, श्वेता को लाओ और बोकारो बचाओ। क्योंकि आप लोग देखें कि बोकारो में जो विधायक है 10 साल के कार्यकाल में कोई भी ऐसा योजना ये नहीं लाया। ये एक योजना दिखा रहा था कि गरगा पुल को इन्होंने बनाया, लेकिन वो उसका भूल है, भ्रम है, क्योंकि उस पुल का अनुशंसा स्वर्गीय समरेश सिंह के द्वारा किया गया था। वो अधूरे काम को इन्होंने पूरा किया, लेकिन वो ढिंढोरा पीट रहा है कि हमने गरगा पुल बनाया, हमने जाम से मुक्त दिलाया, बिजली से मुक्त दिलाया, लेकिन किसी से कुछ न्याय नहीं हुआ। वर्तमान जो सरकार है हेमंत की, इन्होंने बहुत सारी ऐसा योजना लाया। सबसे पहला योजना हमारे यहाँ बिजली बिल माफ़ करवाया, हमारी बहुत बड़ी बात है। हमारी माँ बहनों का सम्मान दिया, जो पहले 1000 रुपया दे रहा था और कुछ दिसंबर के बाद 2500 रुपया वो देना शुरू करेगा, जो कैबिनेट में भी पास हो चुका है। ऐसे बहुत सा योजना ये सरकार ला रही है। इसीलिए हम लोग पूरी वामपंथी के दल द्वारा जो समर्थन दिए हम लोग इस श्वेता सिंह को, हम लोग का एक ही वो नारा है कि बिरिंची भगाओ, श्वेता लाओ। यही नारा बिरिंची भगाओ, श्वेता लाओ हम लोग का एक ही नारा है। मार्क्सिस्ट के ये दोनों कद्दावर नेता हमारे साथ बात कर रहे थे, और भी गांव के कई लोग हैं। और भैया लोग, आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? मनोज सतीश चक्रवर्ती। क्या लग रहा है इस बार बिरिंची से खफा हो गए आप लोग? हाँ, ऐसा बदलाव चाहते हैं सब, क्योंकि बोकारो का विधायक अपना खाली विकास किया है। 5 साल में वह 262% का संपत्ति में वृद्धि किया है, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। 5 साल में 262% अपने संपत्ति का वृद्धि हुआ है भैया, समझ लीजिएगा। ये विधायक बनना कितना बड़ी बात है। आपका क्या नाम है दादा? देवदास चक्रवर्ती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना यही चाहेंगे कि झारखंड के विकास के लिए झारखंड का क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम का सरकार बनना चाहिए, और जेएमएम से ही झारखंड का विकास हो सकता है। बीजेपी यहाँ का पैसा लेके दूसरे जगह लगाएगा, झारखंड का पैसा गुजरात लॉबी ले जाएगा। इसलिए झारखंड के मुक्ति के लिए और झारखंड के विकास के लिए झारखंड का पार्टी होना चाहिए। हाँ, और जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन श्वेता सिंह को यहाँ से भारी मतों से जिताना चाहिए। तो ये समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हेमंत की सरकार, महागठबंधन की सरकार के द्वारा ये जो योजना लाई गई, बिजली बिल माफ़ी का, मैया सम्मान योजना, और भी कई योजना है, किसान ऋण माफ़ी योजना, ये तमाम तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं धरातल पर दिखती हुई नज़र आ रही है। लोगों को ऐसा आशा उम्मीद लग रहा है कि भाई यही सरकार है जो झारखंड की भला कर सकता है। बाकी सरकार जो है कि, और बाकी ऐसे लोग जो यहाँ इस प्रांत के हैं नहीं, अन्य प्रांत से आए, यहाँ रचे बसे, यहाँ ये सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। ये साफ आप देख सकते हैं, कई लोग हैं। और कौन है भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय चक्रवर्ती है जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कैसा विधायक होगा? विधायक तो श्वेता भाभी को ही वोट देंगे। देने का रीज़न ये है कि जो नेता है वो बोलते हैं कि हम पब्लिक का सेवक हैं, तो आप सोच सकते हैं कि पब्लिक का कैसा सेवक है जिनका संपत्ति में श्वेता भाभी कर रहे हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, शौक फूंकते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं कर पाइएगा। बिरिंची दा को जिताइए। बिल्कुल नहीं जिताएंगे। जीतेगी तो श्वेता भाभी ही, ये जान लीजिए। और बात यह है कि नेता लोग बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक का सेवक हैं, तो सेवक कैसा, ये सोच सकते हैं कि उनका पिछले बार जो संपत्ति का विवरण आया था, उसमें अभी जो आया है उसमें 262% का इजाफा हुआ है। तो सोच सकते हैं अगर उनका संपत्ति 1 करोड़ था तो 200 करोड़ हो गया है, तो 1 करोड़ तो होगा नहीं, 1 करोड़ तो होगा नहीं, 400-500 करोड़ होगा। तो सोच लीजिए कि क्या है, वो नेता है या बिजनेसमैन है, पहले ये सोचने वाली बात है। इस तरह का आदमी कभी भी पब्लिक का सेवा। भाई लोग इधर आइए, कौन कौन बोल रहे हैं? आइए दादा, आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए। आपका क्या नाम? संजय चक्रवर्ती। संजय जी, सब लोग तो एकदम बोल रहे हैं कि हाथ छाप, आप क्या बोल रहे हैं? हम भी बोल रहे हैं हाथे छाप ठीक है। काहे दादा, काहे बिरिंची नारायण? बिरिंची नारायण कुछ काम ही नहीं किया है बस्ती में, कोई बस्ती है में पंचायत में हमारा कुछ काम ही नहीं किया। काला पत्थर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है कहाँ? काम पब्लिक के नहीं, वो अपना प्रॉफिट के लिए बना रहा है, पब्लिक के लिए नहीं। तो हॉस्पिटल वह बनाया तो इलाज करने के लिए बाहर नहीं जाना होगा जी, बिरिंचिया का अस्पताल में जाइएगा। क्या मेमोरियल भी तो बनाया है, किसके लिए? हम लोग के लिए कि वो अपने लिए? वैसे ही बना रहा है वो। चंदन कियारी रोड में ऐसा कोनो जगह नहीं है कि 50 डिसमिल नहीं लेकर के रखा है।
एक एक जगह पर कम से कम 500 एकड़ जगह लेकर के रखा है। झारखंड की जनता समझेगी यहाँ के दुख दर्द को। यहाँ तो दारू और मुर्गा में वोट मिलता है दादा, फिर भी श्वेता जी को वोट देंगे। फिर भी देगा। कितना होना चाहिए? नोट लेंगे, इससे छोड़ देंगे उसको। तो नोट लेंगे किसी और से और वोट का चोट देंगे किसी और से। ये स्पेशल रिपोर्टिंग काला पत्थर गांव से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। और एक भैया हैं इधर, क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम है बिट्टू चक्रवर्ती। अच्छा बिट्टू जी, इधर आइए थोड़ा सा। बिट्टू भाई क्या बोलना चाह रहे हैं आप, कैसा विधायक होगा बोकारो का? देखिए, इस बार हम लोग सारा मिलके श्वेता सिंह को ही जिताएंगे, क्योंकि वर्तमान विधायक 10 साल विधायक रहे, जो अभी तक काला पत्थर में, हम अपना पंचायत का बात कर रहे हैं, काला पत्थर में 10 साल में खाली इलेक्शन के टाइम मुंह दिखाने के लिए आते हैं, बाकी उसका दर्शन हम लोग को दिखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग सोच के रखेंगे, इस बार हम लोग को परिवर्तन चाहिए, हम लोग को श्वेता सिंह को जिताना है। अच्छा, मुंह दिखाने नहीं आते तो क्या हुआ? योजना तो देते हैं ना। काहे देंगे? कौन बोला योजना देता है? कुछ क्या हुआ काला पत्थर में, आप ही बताइए तो। काला पत्थर में आज तक कुछ विकास हुआ है? एक तो विकास हमको दिखा दीजिए कि ये काम तो काला पत्थर में क्या है वर्तमान विधायक, तो हम मान जाएंगे। हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप लोग का गांव है, आप लोग जानते हैं कि क्या काम हुआ। आप खुदे सर्वे कर लीजिए ना भाई, काला पत्थर में विधायक कुछ नहीं किया है। इसलिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। इस बार श्वेता सिंह को भारी से भारी मतों से हम लोग को जिताना है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन श्वेता सिंह को हम लोग को जिताना है। इसलिए सब मिलके हम लोग हाथ छाप में वोट देना है। तो ये समझ सकते हैं, जबरदस्त भाई साहब लोगों की बात हमने सुनाया है, और ये जबरदस्त क्रेज है श्वेता के प्रति। और कहीं ना कहीं 10 साल में विधायक से खासा नाराज, खास करके काला पत्थर गांव के, माने एक भी ऐसा व्यक्ति हमको नहीं दिखा जो बिरिंची नारायण की बात करे जी। और अंत में कुछ बोलना चाह रहे थे? देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल बनाया है बिरिंची नारायण, तो ये हॉस्पिटल अपना नहीं बना करके ये सरकारी सदर को अगर मजबूत करते, ये अगर बीजीएच को मजबूत करते, तो यहाँ के लोगों के लिए विकास कहलाता। ये हॉस्पिटल जो 600 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल बनाया है, ये अपने विकास के लिए ही किए हैं। आज हमको लगता है, उनका कहना है कि मेरा पूरा अस्पताल थोड़े ना है जी, उसमें कई पार्टनर हैं। मैं बता रहा हूँ, तो उन्हीं का पार्टनर है ना, मेरा आपका पैसा थोड़ी है उतना। यहाँ पर जितना भी विधायक बने हैं बोकारो में, जितना मंत्री बने हैं, सबका अगर मिला लीजिएगा तो उतना संपत्ति नहीं होगा जितना अभी वर्तमान विधायक का है। और वो कैसे किया है कि हॉस्पिटल 600 करोड़ का बना करके उसका लोन सैंक्शन करके, और ठीक 3 महीना 4 महीना के बाद जो है उसको शॉर्ट सर्किट करके उसको जला दिया गया है, इंस्टॉलमेंट माफ करने के लिए। अच्छा जी, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाके पूछिए कि ये कैसे हुआ। और अगर उनका ये है तो आज विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? उनको तो हम लोग विधायक नहीं कहते, उन लोग को तो हम लोग नंगा बाबा कहते हैं। जो 81 को विधानसभा है, सबसे खत्म विधायक अगर है तो हमारा बोकारो के विधायक हैं, जो नंगा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के सभी लोग देखा है कि यहाँ पर उनको अगर थोड़ा सा भी शर्म होता तो विधायक में खड़ा ही नहीं होता। वो कौन मुंह से जाएगा गांव घर लोगों के बीच, जनता के बीच? ये जो है, अब हम लोग यहाँ के जनता, झारखंड की जनता, हम लोग ठान लिए हैं कि भाजपा हटाओ, झारखंड बचाओ। और जो महिला का जो बात है, जो सरकार ने जो दिया है महिला सम्मान में, जो देखिए सबको पैसा दिया है, सबके खाते में पैसा आया है। ये बोला नहीं है, ये गोगो दीदी झूठ मूठ का खाली फॉर्म एगो ही करके, इसका भाजपा का जो है 18 साल सरकार रहा है झारखंड में, 18 साल में ये नहीं कर पाया गोगो दीदी। लेकिन हेमंत सोरेन जो है, ये मैया सम्मान योजना जो है ये लागू कर दिए हैं। दूसरी बात, बिजली बिल 200 यूनिट फ्री, बिजली बिल माफ, ये तमाम लोगों के बीच। ये नहीं कि फलना ये माने एक समुदाय को नहीं देंगे, या तो एक कास्ट म्यूजियम को नहीं देंगे, या तो फिर किसी पार्टी विशेष को नहीं देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। झारखंड में सबको मिला है। तो इसीलिए हम लोग आह्वान करते हैं, हम तमाम लाल झंडा के लोग साथ में हैं, और संकल्प है कि झारखंड में जो है ये गठबंधन की सरकार है, और बोकारो में जो है हमारे श्वेता सिंह जी को समर्थन है, और 100% बोकारो से यहाँ से श्वेता सिंह जी
जीत रही है। यही हम लोग के लिए स्वर्गीय समरेश सिंह जी की सदी श्रद्धांजलि होगी। तो ये स्पेशल एक्सक्लूसिव वीडियो आप लोग कलापत्थर गांव से देख रहे थे। आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग के कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। फिलहाल अपना छोटा भाई AR बोकारोवी को दीजिए इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।